बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको एशिया के एक ऐसे कंट्री की सैर करवाएंगे जिसको दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर कहा जाता है। ऐसा मुल्क जिसकी कौम ने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को बदला। ऐसा मुल्क जहाँ दुनिया का अजूबा भी मौजूद है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं चाइना की। आज की वीडियो में हम आपको चाइना की हैरान कर देने वाली तारीख के बारे में बताएंगे। चाइना के लोगों का कल्चर कैसा है, पाकिस्तान ने चाइना की क्या मदद की जिसका चाइना आज तक शुक्रिया अदा करता है, दुश्मन के साथ सबसे ज्यादा तिजारत की जाती है, दीवार चीन पर पाकिस्तान की तख्ती भी मौजूद है। इसके अलावा चाइना के हैरान कर देने वाले हकाइक आपको बताएंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेंगे। लास्ट में चाइना की खूबसूरती जरूर देखिएगा जो आपको चाइना जाने के लिए मजबूर करेगी। चलिए अब निकलते हैं चाइना के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इस मुल्क की कुल आबादी 1,42,52,13,790 लोगों पर मुश्तमिल है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर इंडिया आ चुका है। अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। इस मुल्क की 61% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 39% लोग गाँव में आबाद हैं। चाइना बहुत ही जवान मुल्क है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 38 साल है। चाइना का दारुल हुकूमत बीजिंग है और ये दुनिया के सबसे फेमस शहरों में आता है। चीन में काम करने का अलग ही तरीका है। जैसे फौजियों के कॉलर पर पिन लगा दी जाती है ताकि वो गर्दन को नीचे ना कर सकें और कभी भी सुस्त ना पड़े, और ऐसा फौज की ट्रेनिंग में किया जाता है। चाइना के लोग कॉपी करने में सबसे मास्टर समझे जाते हैं। दुनिया की किसी भी चीज की कॉपी आपको चाइना से मिल जाएगी। यहाँ तक कि आप लग्जरी गाड़ीज की कॉपीज भी चाइना से ले सकते हैं। दुनिया के 70% फोन चाइना में बनाए जाते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला मुल्क भी चाइना है, जो तकरीबन 404 टन गोल्ड सालाना प्रोड्यूस करता है। अगर खाने की बात करें तो चाइना के लोग खाने में सब कुछ खा जाते हैं, यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्ली, चूहे, ऑक्टोपस और चमगादड़ तक को खा जाते हैं। इसके अलावा नूडल्स खाना चाइनीज को सबसे ज्यादा पसंद है और खाने में अंडों का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा किया जाता है। दोस्तों, चाइनीज जहाँ भी जाते हैं अपनी जुबान में बात करते हैं। ये अपनी जुबान को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं और इंग्लिश को ज्यादा प्रेफर नहीं करते, और जिन कामों को इंसान नामुमकिन समझता है चीनी इसे कर गुजरते हैं। इस कंट्री का सबसे बड़ा शहर शंघाई है और ये सनती और तजारती मरकज समझा जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि टॉयलेट पेपर कहाँ से आया है? ये चीन की ही इजाद है। ये बादशाहों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। चीन ने आज़ादी पाकिस्तान से 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1949 को हासिल की, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में चाइना आज बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। दुनिया में सबसे पहले चाइना को तस्लीम करने वाला मुल्क पाकिस्तान है, और इसी वजह से चाइना पाकिस्तान का हर मुश्किल में साथ भी देता है। आज़ादी के बाद चीन में सबसे पहले लैंड करने वाला जहाज भी पाकिस्तान का था। ये बात सुनकर आपको हैरानगी होगी कि बैंकिंग सिस्टम भी चाइना को पाकिस्तान ने बना कर दिया था। इसी वजह से पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती भी बेमिसाल है। चीन आज माशी तौर पर दुनिया की सुपर पावर बन चुका है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, चाइना की एक कंपनी हवावे सालाना $3 बिलियन कमाती है। चाइना का बॉर्डर 15 मुल्कों से मिलता है, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, भूटान, कजाकिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, ताजिकिस्तान, बर्मा, वियतनाम, किर्गिस्तान और रूस शामिल हैं। चीन खेलों के मैदान में भी सबसे पहले है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी चीन के पास वीटो पावर मौजूद है और ये मुल्क G20 का भी रुकन है। चीन में 70% जुबान चाइनीज बोली जाती है। चीन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी युआन है, जो पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 38 रुपए और इंडियन 12 रुपए के बराबर है। दुनिया की दूसरी बड़ी बिल्डिंग भी चाइना में मौजूद है, जिसकी लंबाई 632 मीटर है। इस बिल्डिंग का नाम शंघाई टावर है। इसकी 128 मंजिलें हैं। इसमें लगी लिफ्ट दुनिया की दूसरी तेज तरीन लिफ्ट है, जो 21 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफर करती है।
अली बाबा, हवावे, चाइना मोबाइल, फार्म मोटर, MI, फेरेक्स और आज की मशहूर ऐप टिकटॉक भी चाइना की है। मौजूदा चीन का निज़ाम हुकूमत इश्तराकी जमहूरिया है और मुल्क के मौजूदा सदर शी जिनपिंग हैं, जिनके पास मुल्क के ज़्यादातर इख्तियारात हैं। चीन के पार्लियामेंट की तादाद तकरीबन 3000 के करीब है। मुल्क के हर कोने से अफराद की नुमाइंदगी मौजूद है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री की नुमाइंदगी के लिए जैकी चैन पार्लियामेंट का हिस्सा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। मुल्क में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है और चीन के क़याम से लेकर आज तक यही पार्टी इक़्तिदार में है। दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट चाइना के शहर यू में है। इस शहर को इंटरनेशनल ट्रेड सिटी भी कहा जाता है। पूरी दुनिया से लोग माल खरीदने इस शहर में आते हैं। चीज़ों की इतनी वैरायटी है कि आप देखते देखते थक जाएंगे। अगर बात की जाए चाइना के मजहब की तो यहाँ 52% लोग ऐसे हैं जिनका कोई मजहब नहीं। इसके बाद 21.2% लोग फोक मजहब को मानने वाले हैं, 18.2% बुद्धिज्म को, 5.1% क्रिश्चियन, 1.8% मुसलमान और 0.1% हिंदू मजहब को मानने वाले हैं। चाइनीज ईयर का आगाज 10 फरवरी से होता है। चाइनीज कैलेंडर में महीनों के नाम जानवरों के नामों से रखे जाते हैं। ऐसे ही सालों के नाम भी मुख्तलिफ चीजों के नामों से रखे गए हैं। जैसा कि 2024 के साल को ड्रैगन ईयर कहते हैं। दोस्तों, हमें यही बताया जाता है कि चाइना और अमेरिका आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा तिजारत भी यही दो मुल्क आपस में करते हैं। पतंग तो आपने देखी होगी, लेकिन ये ख्याल कभी आपके जहन में नहीं आया होगा कि इसे किसने इजाद किया था। इसको इजाद करने वाला मुल्क भी चाइना है। मुल्क में 23,000 से ज्यादा डैम हैं। दुनिया का चौथा बड़ा डैम भी चाइना में मौजूद है, जिसको 3 जॉर्ज डैम कहा जाता है। दोस्तों, आपने अमीर तरीन शहरों के बारे में तो सुना होगा। क्या आपने दुनिया के अमीर तरीन गाँव के बारे में सुना है? चाइना में ऐसा गांव भी मौजूद है जिसे अमीर तरीन गांव कहा जाता है, जिसका अपना एयरपोर्ट मौजूद है। रहने वाले हर शख्स के पास 3 करोड़ से ज्यादा असासे मौजूद हैं। इस विलेज का नाम हुआशी विलेज है। चीन में लोग शादियां भी मुनफरिद अंदाज में करते हैं। 22 साल की उम्र में आमतौर पर ये शादियां करते हैं। सुर्ख रंग की चाइनीज कल्चर में बहुत अहमियत है। दुल्हा सुर्ख रंग के जूते पहनता है। शादी की हर तकरीब में सुर्ख रंग सबसे नुमाया है। जब शादी की तारीख रख दी जाए तो दुल्हन घर से बाहर निकलना छोड़ देती है। चीन में जहेज का भी रिवाज है। दूल्हा लड़की के घर जाता है और उसके वालिदैन से शादी की इजाजत लेता है। फिर शादी हाल में शादी की रसूमात अदा कर दी जाती हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क के GDP की बात की जाए तो इसका GDP 17.52 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी $20,000 है। अगर बात हो चीन की तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दीवार चीन का जिक्र ना हो, जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ये दीवार 5000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, मगर इसका सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला हिस्सा बीजिंग में वाक़या है, जहां जाने के लिए ट्रेन सर्विस भी मौजूद है। दीवार चीन पर एक तख्ती नस्ब है, जिसमें चीनी जुबान और उर्दू जुबान में लिखा है कि इस दीवार का कुछ हिस्सा बनाने में पाकिस्तान ने भी मदद की है। चाइना की तारीख 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस खिते में भी जिंदगी का आगाज दरिया के पास से हुआ, जिसे येलो रिवर कहा जाता है। ये दुनिया का छठा बड़ा दरिया है, जिसकी लंबाई 5400 किलोमीटर है। चाइना में बहुत ज्यादा फिलासफर गुजरे हैं, लेकिन एक फिलासफर ने चाइना की तकदीर बदल दी, जिसका नाम कन्फ्यूशियस था। इसकी 2 फिलॉसफीज ऐसी हैं जिसको चाइना ने बहुत ज्यादा फॉलो किया। इसका कहना था हर इंसान अच्छा होता है अगर वो अखलाकियात को फॉलो करता रहे और अपने बड़ों की इज्जत करे। यहाँ के लोग चीजों को इस हद तक फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि कुछ लोगों ने अपने माँ बाप को पूजना शुरू कर दिया, जिसे एंसेस्टर वर्शिप कहते हैं। और दूसरी फिलॉसफी ये थी कि इंसान फितरतन खुद गर्ज है, अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाने में देर नहीं लगाता। सोसाइटी को ठीक रखने के लिए सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए। इसी वजह से आज चाइना में करप्शन पर भी फांसी दे दी जाती है। चाइना का नाम चिन फैमिली से रखा गया, जो एक ज़माने में चिन डायनेस्टी हुआ करती थी।
चाइना आज अमीर ममालिक में से एक है, लेकिन आपने कभी ये सोचा भी ना होगा कि 40 साल पहले यहाँ 90% लोग गरीब थे। मगर अगले 30 सालों में ऐसा क्या किया चाइना ने कि 90% गरीबी सिर्फ 1% रह गई। चाइना की तकदीर बदलने में विंग शॉपिंग का अहम किरदार है, जो 1976 में सदर बने। सबसे अहम पॉलिसी किसानों के लिए बनाई, उन्हें पूरी सहूलियात दी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। इसी तरह फैक्ट्रियों के साथ किया गया। इसके बाद दूसरा बड़ा काम तालीम के लिए किया गया। 9 साल तक हर बच्चे पर तालीम हासिल करना लाजमी करार दिया गया और ये तालीम बिल्कुल मुफ्त थी। चाइना ने इसके बाद सबसे ज्यादा पैसा इंडस्ट्री पर लगाया, लोगों को स्किल वर्कर बनाया। आज से 40 साल पहले चाइना का लिटरेसी रेट 65% था और आज 99.83% है। चाइना का नाम सुनकर आपके जहन में ट्रेड और बिजनेस आता है, लेकिन टूरिज्म में भी चाइना किसी से कम नहीं। क्या आप जानते हैं हर साल 8 करोड़ लोग चाइना का विजिट करने के लिए आते हैं। आप एक दफा में पूरा चाइना नहीं देख सकते, लेकिन चले आपको आज चाइना के कुछ खूबसूरत मकामात दिखाते हैं। सबसे पहले बीजिंग में आते हैं, जिसमें नंबर 1 पर चाइना वॉल है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो आपको इस शहर में बहुत नजर आएंगी, लेकिन इसके अलावा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी इस शहर में बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो चाइना के कल्चर और हिस्ट्री को जाहिर करती हैं। इस मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। आपको बस, ट्रेन, टैक्सी, ट्रैम आसानी से मिल जाती है। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो शंघाई सिटी जरूर जाएं। इसके अलावा वंजो सिटी में आपको मॉडर्न लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी और ये मुल्क कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।